हरि ओम। हेलो फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग, भगवान अच्छा रखे आप लोगों को। और ऊपर वाले की दुआ से मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ भी हूँ, खुश भी हूँ और मस्त भी हूँ। और शरीर के साथ साथ शब्दों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शरीर को सुंदर रखते हैं लोगों को दिखाने के लिए या अपने लिए या कुछ भी, या तो इसकी प्रक्रिया है, लेकिन शरीर के साथ साथ हमें शब्दों का भी सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आपने किसी को दो शब्द बोले तो सामने वाले के पास जाकर उसके छाती पे वार किया। आपने तो बोला, लेकिन वो कैसे सहेगा? आपने तो बोल दिया। आपने अपनी खूबसूरती के अहंकार में, पैसे के अहंकार में, घमंड में किस लिए बोल दिया? आपको तो बोलना था, आपने बोल दिया, है ना। और सामने वाले को कैसा लगा ये आपने सोचा? द्रौपदी ने द्रौपदी में भरी सभा में क्या बोला था? पूरी महाभारत तैयार हो गई दो शब्दों से, अंधे का बेटा अंधा। तो हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है, हमें किसी को कभी भी कुछ नहीं बोलना है। क्यों हम किसी को बोलें जो अंदर वो रख ले? या तो वो करता है बदला लेने की सोचता है, या अगर सीधा शरीफ होगा तो चुपचाप बैठ जाएगा। तो प्लीज किसी को भी कुछ दो शब्द ना बोलें। एक घर में पूरी फैमिली रहती थी, उनके 6-7 बेटे थे। जो 7वां बेटा था उसकी बहू थोड़ी सी चोर टाइप की थी, मतलब छुपा के खा लेती थी, कहीं कुछ कर लेती थी, कहीं कुछ कर लेती थी। सब लोग इस बात से उसकी वाकिफ थे। और जब उसके सास ससुर का देहांत हुआ तो श्राद्ध होता है, तो जब उसमें पंडित जी बुलाए गए तो सोचा गया कि ये तो चुरा के खा लेगी तो खंडित कर देगी, तो ऐसा क्यों ना करें कि इसको हम कहीं भेज दें। लेकिन कहाँ भेजें और कैसे भेजें? उन्होंने सोचा चलो इसको हम घाट पे भेज देते हैं, बगल में घाट था, इसको घाट भेज देते हैं। तो जब वो घाट पे जा रही थी, लोगों ने कहा तब जा रही थी, तो उसने कपड़े के बीच में इतना सा आटा रखा। और जब वहाँ पर वो कपड़े धोते धोते थक गई सारा दिन की, फिर उसको भूख लगी, तो पता उसने क्या किया? सोचती थी मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं। उसके बाद उसने याद आया मैं तो घर से आटा लेकर आई थी। आटा उसको कैसे, आटे का क्या करे? गई, देखा शमशान घाट में नारियल का जो खोपड़ा होता है वो पड़ा था, वो उसको ले आई। उसने उसमें आटा मारा, गूंदा। और किससे गूंदा? वो नहर के पानी से उसने, जो बह रहा था, उसे आटा गूंदा उसने। अब वो रोटी उसको खानी थी, तो रोटी उसने, मुर्दे जल रहे थे, उसने वहाँ रोटी सेक ली। अब ऐसे सूखी रोटी कौन खाए? कोई नहीं खा सकता। अब सूखी रोटी कौन खाए? तो देखा सामने एक मंदिर है, तो रोटी लेके मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ते 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 ऊपर चली गई। उसको तो भूख लगी थी, किसी को भी लगेगी, तो सोचेगा कुछ खाने के लिए। देखा माता का बड़ा सा मंदिर, बड़ी सी मूर्ति, तो वहाँ दिया जल रहा था। तो उसने क्या करा, उस दिए से घी निकाला, रोटी में लगाया और चुप पड़ा आराम से। फिर उसने बैठ कर खाया और अपना आ गई, अपना काम करा, अपने कपड़े वपड़े लेकर अपने घर आ गई। माता ने सोचा अरे देखो इसको, इसने हमारा घी ले लिया, मुर्दे से रोटी सेक ली, देखो इसको, ये क्या है, कैसी औरत है ये, ससुर सास का श्राद्ध है। ये सोचा, उनको बहुत खराब लगा। अब क्या करें? अब घर गई। जब पंडित दूसरे दिन आया, देखा माता का सर नीचे है, माता का सर नीचे है। पंडित घबरा गया, सबने माफ़ी मांगी, पंडित ने मांगी, उस घर में भी सबने माफ़ी मांगी। ये नहीं आई मांगने, इसको भेजा गया, कल यही गई थी, इसको भेजो वहाँ पर, यही जरूर कुछ करके आई है। अब हाँ हाँ बोली, मैं जा रही हूँ। गई मंदिर में, बड़े आराम से शान से चलते हुए वहाँ पहुँची। मंदिर है, क्यों माता? आटा घर से लाई, वहाँ से मैंने उसमें आटा गूंदा, पानी मैं गंगा जी से लाई, घी भक्तों का लगाया। तेरा क्या लिया मैंने? तेरा क्या लिया जो तेरा शीश सर नीचे झुक गया है? माता ने सोचा बात तो सही कह रही है, मेरा क्या? भक्तों का घी, घर से आटा, मुर्दे की खोपड़ी में इसने सेका, ये सच तो कह रही है। मेरा की, जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही भरेगा। ये सोच कर उन्होंने सर ऊपर कर लिया कि मेरा की, माने मेरा की, मेरा क्या गया? मेरा तो कुछ नहीं गया।
आराम से आई, सबको पता चल गया यही कल गई थी, यही कुछ करके आई है। तो इसलिए कोई कुछ भी करे, हमको ये नहीं कहना है कि ये ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, ये ऐसा है, ये वैसा है। 2 शब्दों से पूरी महाभारत तैयार हो गई थी। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे 2 शब्दों से किसी का दिल दुखे। आप सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम और हमारा परिवार खुश रहे। और अगर आप और भी अच्छे भले मानुस हैं तो लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, सोचिएगा ज़रूर। हरि ओम।